बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, सियासत के रंग अया होने शुरू हो गए। अब तो किसी को भाम नहीं कि इलेक्शन नहीं होगा, लिहाजा सब अपने अपने रंग दिखा रहे हैं। शेर के साथ हाथ हो गया और शेरनी गरजती बरसती रही। फिर मामला आगे बढ़े तो फिर आप देखें तो क्या है, इमरान खान कह रहे हैं कि ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कर रही है सब लंदन प्लान है, यानी सोचे समझे साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने एक और भी मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा ये जो 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला किया है, ये कम से कम 5 रुकनी बेंच को समाअत करनी चाहिए थी। ये सारे क्या मामला थे, सारी बात करूँगा, लेकिन उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, खेलूँगा, खिलाड़ी हूँ, खेलूँगा। बाहर क्या जो कुछ भी हुआ, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने लगूँ। तो इससे आगाही देने से पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, सियासत के रंग जल्द से शुरू, मुहिम शुरू, निशानात अलाट कर दिए गए। निशानात पे एतराज़ भी सुने जाएंगे क्योंकि अजीब व गरीब निशानात मिले हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जनाब जहेज़ का सामान तकसीम हो गया या कबाड़ खाने की तमाम चीज़ें लोगों को दे दी गई। 177 निशानात हैं। फिर ये आज़ाद, फिर फेक लेटर चलने शुरू हो गए। यानी एक तरफ जल्द से इलेक्शन मुहिम, दूसरी तरफ फेक लेटर। वो क्या है? फेक लेटर ये है कि जनाब एक तहरीक इंसाफ की तरफ से एक लेटर नज़र आया सोशल मीडिया पर कि जनाब ये जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं सब ये हमारे नहीं हैं। हालांकि इनको सबको बाकायदा कहा गया है, टिकटें दी गई हैं, लेकिन वो कि ये हमारे नहीं है, ये तो बिकाऊ माल है। अगर आपने इनको वोट दिया तहरीक इंसाफ के नाम पे तो ये कल बिक जाएंगे अपनी अपनी कीमतें लगा के। लिहाजा आप लोग ऐसा करें कि सारे वोट जो हैं इनको छोड़ें और क्रेन को वोट दे दें। क्रेन किसका है? तहरीक लब्बैक का। तहरीक लब्बैक कौन सी है? वो जिसने धरना दिया था। और वो कौन है? बस ये आप खुद ही समझ जाए कौन है वो। बहरहाल एक पावर बन के वो आए हैं सामने और उन्होंने बड़ी बाकायदा जो इतने एहतजाज किए, लॉन्ग मार्च किए, उसमें एक पूरे उन्हें अपना बताया कि हमारी भी एक ताकत है। अब ये लेटर फेक है या हकीकी है, अभी तक इस पर कोई बातचीत नहीं हुई सामने। आइंदा दिनों में आ जाएगी क्योंकि अभी बहुत सी लेटर आएंगे, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आएंगी कि इमरान खान के ने कहा फलाने को वोट दे दे, इमरान खान ने कहा फलां, क्योंकि एक तासर मौजूद है माशरे में कि वोट इमरान खान का है। सर्वे बहुत से बता चुके जनाब इमरान खान का। इमरान खान चारों शान चित हो चुके, सियासी पहलवान नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इस वक्त मैदान में अगर कोई सियासी पहलवान है तो सिर्फ नवाज शरीफ। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत हाल बनेगी। क्यों? क्योंकि सियासी शतरंज है, इसमें आप 100 चालें सोचें तो जो मुकाबले पे बैठा होता है उसे 110 चालें सोची होती है, तो आप किसी के जहन को नहीं पढ़ सकते। तो अभी बहुत कुछ होना है। इस सियासी इलेक्शन ने अभी बहुत से रंग दिखाने, बहरहाल इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें सारी चीज़। अब शेर जो जिसके साथ मैंने कहा हाथ हो गया, वो कौन था? वो आपको पता लग गया है। शेर अफजल मरवत बहुत चहकते थे, बहुत बोलते थे। उन्होंने KPK में बड़े कन्वेंशन किए, बड़े कामयाब। तो पार्टी के अंदर ही उनकी मुखालफत शुरू हो गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शुएब शाहीन वो गद्दार है, उधर की बात उधर पहुँचाते हैं, और शुएब शाहीन को टिकट मिल गया इस्लामाबाद से। अच्छा, इसी तरह शुएब शाहीन ने इल्ज़ाम लगाया उन पर कि वो गद्दार है, वो पैसे ले रहे हैं टिकटों के, तो वो भी मौजूद है। लेकिन वो फिर जलसा करने कराची पहुँच गए और कराची में फिर उनके साथ जो हाथ हुआ वो ये हुआ कि वो ये कहते भाई मैंने तो बुलाना नहीं, दौड़ के ने पता ही लगा कि कौन कौन था और कहाँ गए कैसे। फिर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती, उन्होंने पकड़ लिया, लोगों को आने नहीं दिया। वरना जनाब एक जम में गफीर होता, कराची की आवाम जो है PTI के साथ, और मैं PTI का एक चेहरा हूँ। अच्छा है या नहीं है, लेकिन ये पार्टी में इख्तिलाफ मौजूद है कि वो चेहरा नहीं है। उनका जो ओहदा था सीनियर नायब सदर का वो भी ख़त्म कर दिया गया, और नए सदर जो है नामजद सदर जो अब नहीं रहे, लेकिन वो नामजद सदर तो है इमरान खान के, वो है बैरिस्टर गौहर खान। और बैरिस्टर गौहर खान का कार्ड उन्होंने इमरान खान ने बड़ी खूबसूरती से KPK में इस्तेमाल करने के लिए, यानी खान कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। बहरहाल उन्होंने 100 जतन किए, लेकिन अब 1001 जतन हो चुके हैं।
जैसे कि उन्होंने खुद कह दिया सहाफ़ियों से कि जनाब ये 3 रुकनी बेंच ने जो किया ये गलत है, ये 5 रुकनी होना चाहिए था। तो बात ये है कि क्या उनके वकला ने कहीं निशानदही की, किसी समात के दौरान ये कहा कि लार्जर बेंच होना चाहिए? नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब? इसका मतलब वही जो मैं कहता हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, नादान वकला मरवा देंगे। नादान वकला ने मरवा दिया। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला ये भी है कोई शहर दे लोग, कोई जालिम सन, कोई सानू मरंदा शौक भी सी, यानी दोनों जानिब से ऐसे इंतजामात हुए और गलत गेम की गई। यानी शतरंज में एक चाल अगर आगे कर दे गलत, तो जो मद्द मुकाबल बैठा होता है वो कई जनाब उड़ा उड़ू के रख के सफाया कर देता सारे, यानी सारे मार मूर के वो करता है। तो फिर क्या होता है? मात तो हो जाती है। तो मात से बचने के लिए जो प्लानिंगें की गई, जो मनसूबाबंदी गई, वो नहीं। अब फिर कहा जा रहा है कि जी लंदन प्लान है, लंदन में फैसले हुए थे, उस पर अमल दरामद कराया जा रहा है कि नवाज शरीफ को सारा बरी करके ला के उसको तख्ते इख्तितार पे बिठा दिया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, मेरा ये दावा है, एडा भी आसान नहीं पाजी, आगे चल के देखना कि कुछ होता है जो हालात बता रहे हैं। बहरहाल देखें, जो शेरनी थी ना, शेर का मैंने बता दिया कि उसके साथ हाथ हो गया, लेकिन शेरनी जो थी वो उकाड़ा में गर्जी परसी और खूब, और उसने जनाब चौके छिक्के लगाए, बाउंड्री तक भी जनाब लोगों ने बड़ा इतना ज़बरदस्त जलसा सर्दी के मौसम में कमाल था कि यानी आप गैर जानबदाराना भी देखें तो आप ये कहे बगैर नहीं रह सकते कि एक कामयाब जलसा था। उसमें जो दावे किए उससे नहीं, उससे आप इख्तलाफ करें, जो मंशूर दिया उससे भी कहें कि हम वो इतनी शेर को वोट लगाएंगे तो जनाब तरक्की और खुशहाली को वोट देंगे, और जो माजी में जो नुकसान हुए उसका इजाला किया जाएगा, महंगाई को भगाया जाएगा, जितने ज़्यादा वोट देंगे उतनी तेज़ी से महंगाई को भगाया जाएगा। लेकिन जनाब उन्होंने पीपल्स पार्टी को हाथ नहीं लाया। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? पीपल्स पार्टी ये भी कज़न है, यानी अब क्योंकि माजी में इत्तेहादी थे और वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में आके कह रहे हैं कि जनाब मैं घर में आके मारूंगा, और जो जो कुछ उनसे कहा गया उन्होंने कहा चौथी बार वज़ीर आज़म लाहौर के नहीं बनने दूंगा, सब कुछ कहा। लेकिन मरियम ने उनका किसी का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्हें एक निशाना रखा। इसका मतलब ये है कि असल जो था वो PTI थी, इमरान खान था, जो अब मैदान में नहीं। तो क्या ये 16 फ्लाइट चलेगी? ना। फिर मैं वही कहूँगा कि आप 100 प्लान बनाएं, आपके मध्य मुकाबल बैठने वाले जिनको आप कहते हैं कि उनके बगैर हुकूमत नहीं बनती, तो वो क्या सो रहे हैं? वो भी देख रहे हैं सब कुछ, और उन्होंने पूरे इंतजाम किए होंगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि आप ऐसे लोगों को वोट दें जो मुल्क को मिलत के लिए खड़े हो सके, कायम हो सके, जो कहीं किसी का मुकाबला कर सके, जो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में जाके तो बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में आइन साजी कर सकते हैं, पार्लियामेंट में अदलिया को बांध सकते हैं कानून के तहत। जैसे अब वो जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, तो उसको माना कि नहीं माना, पार्लियामेंट की बालादस्ती मानी। तो ऐसे हालात आप पैदा कर सकते हैं कि जनाब सारी चीज़ें हो जाएँ। अब इमरान खान ने जो मुसाफिर से गुफ्तगू की गैर रस्मी से, उसमें उन्होंने कह दिया आखिरी दिन तक खेलूंगा, कोई मसला ही नहीं, चाहे लंदन प्लान हो चाहे कुछ हो, मेरे साथ जो कुछ ज्यादती हुई है वो ठीक है, मुझे 5 साल जेल में रख लें तब भी कोई बात नहीं। लोग कहते थे कि नहीं इमरान खान जेल नहीं काट सकते, लेकिन अब तो उन्हें जेल काट दी। हाँ, एक और बात बताऊँ कि वो जो बुशरा बीबी हैं, वो पीर के दिन फिर नहीं पहुँची। उनका केस था वो इद्दत में शिद्दत वाला, तो उसमें भी वो नहीं पहुंची और उन्हें एक दिन की छुट्टी मांग ली। लेकिन उनके वारंट गिरफ्तारी की इस्तदा की गई थी और अदालत वारंट गिरफ्तारी देने लगी थी, लेकिन उनका नहीं, बुशरा बीबी बीमार हैं। लेकिन आप नोट करें कि कई पीर से पीरनी अदालत नहीं आती, यानी पीर की बजाय वो मंगल की, पहले भी उन्होंने कहा था मंगल की डेट दिया, वो आज वो पेश होंगी और देखें फिर उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन बहरहाल ये तो फ्रूई चीज़ें हैं। तो फवाद चौधरी, उनका भी यही मसला है कि फवाद चौधरी अभी जान नहीं छूट रही। फवाद चौधरी की 3 रोज़ा रिमांड को फिर दे दिया गया, जिस्मानी रिमांड करप्शन के केस में। इसी तरह वो शेख रशीद साहब बहुत परेशान है। वो कहते मैं असली नस्ली, लेकिन भाई मैनू जो टकरे वो असली नकली साबित नहीं हुए। अब किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसे कहते थे कि कब्र की दीवारों तक मेरी दोस्ती होती है और कब्र की दीवारों तक मेरी दुश्मनी। तो उस पर अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बहरहाल सियासत में सारे रंग देखने होते हैं, सियासत में सारे रंग आ रहे हैं, सियासत में सारे रंग होंगे, और ये सारा कुछ जो है ये सारी चीज़ें इसी चलती रहेंगी। मेरे दोस्त हैं वो फ़खर मौज़म फ़खर साहब जो हैं, उन्होंने इसका जो शेरनी का जलसा था उसको कह दिया ये अवामी सुओ मोटो है। क्या अवामी सुओ मोटो है? अवामी सुओ मोटो तो आएगा जनाब 8 फरवरी को।
मैं उनकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, क्योंकि एक रश देख के उन्होंने कहा, एक अच्छा जलसा देख के कहा, जबकि दूसरी तरफ जो है सोशल मीडिया पे जावेद लतीफ़ का जलसा है गली में दिखा कर कहा जा रहा है, फिर या नारोवाल में एक जलसा खाली कुर्सियाँ दिखा के कहा जा रहा है कि जनाब एहसन इकबाल के जलसे में कोई नहीं आया और देखिए खाली कुर्सियाँ, और वहाँ बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि वोट से जनाब PTI दा इमरान खान दा, लेकिन असी जलसे जो ले आए गए हैं। ये मामला भी साथ साथ चलते रहेंगे और भी बहुत से रंग आपको देखने को मिलेंगे। अल्लाह खैर खैरियत करे, इलेक्शन खैर खैरियत से हों, जान माल की हिफाजत हो, और हम और आप जो हैं इस काबिल हो जाएं कि अपनी मर्जी की राय दे सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, मेरा हामी नासिर हो। क्यों कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी ज़िंदगी और मौत पाकिस्तान के साथ है, हमारी पहचान भी पाकिस्तान है। आज इतने ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए अनुमान के साथ, नई आगाही के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहे। अल्लाह निगहबान।